हेलो दोस्तों, मैं अंगद यादव। आज आप लोगों को स्टैटिक जीके में पुरस्कार का जो क्रम चल रहा था उस क्रम में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री के बारे में आज पढ़ाने वाला हूं। तो देखेंगे यहाँ पर पद्म भूषण, पहला टॉपिक है पद्म भूषण। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। पद्म विभूषण अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है, पद्म भूषण पूछता रहता है कि किसको दिया गया, कितने लोगों को दिया गया। तो हम आज यहाँ पर देखेंगे पद्म विभूषण। पद्म विभूषण की स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। देखिए इसकी शुरुआत और स्थापना दोनों 1954 में की गई थी। तो 1954 में इसकी शुरुआत होती है। हम लोग पढ़े हैं भारत रत्न के बारे में भी, तो भारत रत्न की भी शुरुआत 1954 में की गई थी। और यहाँ पर देखेंगे पद्म विभूषण, इसकी भी स्थापना 2 जनवरी 1954 को और इसकी शुरुआत भी 1954 में ही की गई। यह भारत सरकार का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। यहाँ पर एकदम बहुत ध्यान देने वाली बात कि देखिए कि यह भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है और भारत का पहला सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और ये दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण। ठीक है, आगे देखेंगे यह 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष इसकी घोषणा होती है। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को इसकी घोषणा होती है कि किसको यह पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है ना, तो हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि पद्म विभूषण देने की घोषणा कब की जाती है। तो पद्म विभूषण देने की घोषणा 26 जनवरी को हर वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष किया जाता है। अब आगे चलेंगे, पहला पद्म विभूषण पाने वाला व्यक्ति। पहला पद्म विभूषण किसे दिया गया? तो पहला पद्म विभूषण सत्येंद्र नाथ बोस को और उनके साथ अन्य लोगों को भी दिया गया था। लेकिन हम यहाँ पर याद रखेंगे कि सत्येंद्र नाथ बोस को पहली बार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। याद रखेंगे एकदम कि पहला पद्म विभूषण किसे दिया गया? तो किसे दिया गया बाबू? सत्येंद्र नाथ बोस। उनके साथ और भी लोग थे लेकिन हम इनके याद रखेंगे कि पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति सत्येंद्र नाथ बोस थे। आगे चलेंगे, विश्वनाथ आनंद यह पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। विश्वनाथ आनंद के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद। उनको यह पुरस्कार जब दिया गया तो देखा जाए कि खेल के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे विश्वनाथ आनंद। आगे चलेंगे, आप देखेंगे कि 2023 में देखिए हम लोगों ने पहला पढ़ लिया, सत्येंद्र नाथ बोस को मिला। पहले खिलाड़ी जिनको मिला वो थे विश्वनाथ आनंद। अब देखेंगे 2023 में 6 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। देखिए यहाँ पर 2023 में पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? 6 लोगों को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2023 में जो भी एग्जाम होने वाले हैं उन मान यानी कि 2024 तक जब तक अगला नहीं दिया जाता है या फिर अगला दिया भी जाएगा तब भी पूछ सकता है कि 2023 में पद्म विभूषण किसे दिया गया। तो 2023 में 6 लोगों को पहले देखेंगे, श्रीनिवास वर्धन, जाकिर हुसैन, मुलायम सिंह यादव, दिलीप महालनोबिस, बालकृष्ण दोषी, एस.एम. कृष्णा। 6 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। लेकिन यहां पर भी एक बात ध्यान रखना है, बालकृष्ण दोषी और मुलायम सिंह यादव इन दोनों लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, यानी कि इनका क्या देहांत होने के बाद यह पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। बालकृष्ण दोषी को और मुलायम सिंह यादव को। इन 6 लोगों में ये 2 लोग ऐसे हैं जिनको यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। तो कितने लोग हो गए? 6 लोग 2023 में पुरस्कार दिया गया। श्रीनिवास वर्धन, जाकिर हुसैन, मुलायम सिंह यादव, दिलीप महालनोबिस, बालकृष्ण दोषी और एस.एम. कृष्णा। तो ये था पद्म विभूषण। एक बार और देखेंगे, पद्म विभूषण की स्थापना 2 जनवरी 1954। यह भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष इसकी घोषणा होती है। पहला पद्म विभूषण पाने वाला व्यक्ति कौन था? सत्येंद्र नाथ बोस, वो अन्य लोग थे। पहले खिलाड़ी जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया विश्वनाथ आनंद। 2023 में कितने लोगों को दिया गया? 6 लोगों को दिया गया। श्रीनिवास वर्धन, जाकिर हुसैन, मुलायम सिंह यादव,
दिलीप महालनोबिस, बालकृष्ण दोषी, एस.एम. कृष्णा। ठीक, तो ये था पद्म विभूषण। अब देखिएगा पद्म विभूषण के बाद आता है पद्म भूषण। ठीक है, तो पद्म भूषण देखिए भारत का पहला सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण और तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण। यहां पर मैंने लिखा है यह भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है पद्म भूषण। ठीक है, 2023 में 9 लोगों को दिया गया है। हमें बस यहाँ पर इतना ही याद रखना है कि पद्म भूषण जो है ये भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है और 2023 में 9 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद है पद्मश्री। पद्मश्री ये देखिए भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है पद्मश्री और 2023 में यह पुरस्कार 91 लोगों को दिया गया है। तो देखेंगे पद्म विभूषण ये भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान, पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान, पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान और पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान। तो इसमें कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया? 6, पद्म भूषण 9 और पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया? 91 लोगों को दिया गया। ये था पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।